हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू ललित नेगी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मैंने 5-6 अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन पहले बताया था कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया था तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, कैसे कैसे हमें जाना चाहिए, एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें सारा कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की, जो कि पूरा समुद्री एरिया है। बहुत बड़े बड़े आइलैंड है उस साइड और श्रीलंका के बाद आता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे कैसे मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया और क्या क्या मुझे सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ों का मुझे पता नहीं था। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और डोमेस्टिक था दिल्ली में। जैसे मैंने यहाँ से बोर्डिंग पास ले लिया, उसके बाद से फिर मैंने हल्का सा एक वीडियो बनाया था। उसके बाद मेरा फ़्लाइट नाइट में था। तो फिर ये देखिए, रात को मैं दिल्ली से जैसे ही टेक ऑफ किया हैदराबाद के लिए, वहाँ पर जाके मेरी फ़्लाइट इंटरनेशनल टर्मिनल में जानी थी। दिल्ली से डोमेस्टिक था, फिर वहाँ पर जाके ये इंटरनेशनल में कन्वर्ट होना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले आपको अपना बोर्डिंग पास लेना होता है। ठीक है, अपनी आईडी और अपना जो इंटरनेशनल के लिए जो लगता है पासपोर्ट, वो दिखाना होता है और अपना टिकट दिखाना होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे आपके पास उसका प्रिंट आउट हो। उस दिखाने के बाद आपको वहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है और वहाँ पर आपको अपना लगेज चेक इन करना पड़ता है। और उसके बाद देखिए, रात को कुछ मैंने इस तरह से फ़्लाइट के अंदर हल्का सा वीडियो बनाया था एक। और ये मैं रात को शायद 10 साढ़े 10 बजे की फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली से, और 12 साढ़े 12 बजे मैं हैदराबाद लैंड हो गया था। तो ये कुछ फ़्लाइट के अंदर की आप सबके सामने मैं मोमेंट्स शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, एक अलग सा एक्सपीरियंस आता है यार, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में जाना, और वो भी इंटरनेशनल। काफ़ी सारे डाउट रहते हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी रहती है इंटरनेशनल में, क्योंकि इमिग्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। नेशनल जो होता है, जो हम डोमेस्टिक करते हैं, वो इजीली होता है। बिकॉज डोमेस्टिक में 2-3 बार लेह लद्दाख और 1-2 बार गोवा जा चुका हूँ, तो उसमें मुझे उतना टफ नहीं लगा। बट इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए भी मतलब फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। और ऑब्वियसली यार हेजिटेशन भी होती है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जाना तो आपको पता ही है। तो कुछ इस तरह से फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी महिपालपुर दिल्ली एयरपोर्ट से, और सीधा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये पहुंच गए थे हम हैदराबाद। जैसे मैं हैदराबाद में लैंड किया, उसके बाद यहाँ से 6-7 घंटे का मेरा यहाँ पर रेस्ट हुआ, और कुछ मौसम भी ख़राब था। यहाँ पर मेरा वेटिंग था 6-7 घंटे का। फिर मैं 6-7 घंटे यहाँ पर रुका, 12 बजे से 12:30 बजे वहाँ पहुँच गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर रुका ही था। फिर यहाँ पर पूरा उस टाइम खाली था, पूरा कोई था नहीं उस टाइम पे। तो जैसे एक वीडियो जैसे मैंने बना ली थी, और पूरा का पूरा ये देखिए एयरपोर्ट खाली था बिल्कुल से। काफ़ी बहुत कम लोग थे, मतलब जो मालदीव्स जा रहे थे यहाँ से। तो ये रात के टाइम का वीडियो है, तो उस टाइम तो कोई भी नहीं था बस। बट हाँ, सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे फिर 4 बजे के बाद। तो यहाँ पर मैं ऐसे घूम रहा था, और इधर से भी सामने बिल्कुल दिखता है रनवे, और वहाँ पर फ़्लाइटें आ रही थी, जा रही थी। और हैदराबाद फर्स्ट टाइम साउथ साइड में फर्स्ट टाइम गया था, और मैंने यहाँ पर यहाँ से नीचे जाने के बाद मैंने बाहर इडली डोसा खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। और उसके बाद फिर मैं आके बैठ गया। यहाँ पर भी सेम वही है, जैसे यहाँ पर पहुँचा तो मेरे को ऑलरेडी वहाँ से बोर्डिंग पास मिला हुआ था, हैदराबाद से मालदीव वाला। बिकॉज कभी क्या होता है कि कभी हमें बोर्डिंग पास लेना पड़ता है जब हम कोई सा भी एयरपोर्ट चेंज करते हैं, जैसे फ़्लाइट चेंज करते हैं ना, कनेक्टिंग फ़्लाइट में ये होता है। बट मुझे दिल्ली से दिया गया था बोर्डिंग पास, तो उसमें ऐसा था कि मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका था। मैं जैसे यहाँ पहुँचा सीधा मैं फिर अपना यहाँ पर आ गया। चेक इन भी मैंने दिल्ली में करवाया था अपना लगेज, तो मेरा लगेज डायरेक्ट मुझे मालदीव में मिलना था। और फिर मुझे कोई वो टेंशन नहीं थी माइंड में, क्योंकि अपने पास एक बैग था, जो हैंड बैग मैंने कैरी किया था वही मेरे पास था। बाकी लगेज मेरा फ़्लाइट में था,
वो डायरेक्ट मुझे मालदीव में मिलना था और मुझे बोर्डिंग पास भी उन्होंने दोनों दे दिए थे। फिर मैं यहाँ बैठा रहा, टाइम पास करता रहा, फ़्लाइटें आ रही थी जा रही थी काफ़ी सारी, और मैं वीडियो क्लिप कैप्चर कर रहा था यहाँ से। ये देखिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ़्लाइटें दिखेगी, एयर एशिया, बहुत बड़ी बड़ी जो होती है, बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही VIP फ़्लाइटें दिखेगी। ये देखिए यहाँ से मैंने एक वीडियो भी यहाँ से कैप्चर किया था। ये फ़्लाइट देखना यहाँ से अभी आपके सामने फ्लाई करेगा, ये देखना, ये देखिए ऐसे मूवमेंट मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ऐसे मूवमेंट देखने को नहीं मिलते वैसे। ये देखिए इस टाइप से फ़्लाइट टेक ऑफ होती है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था हैदराबाद में। बहुत ज़्यादा मतलब थक गया था क्योंकि 2.5-3 घंटे का ट्रैवल था। उसके बाद फिर मैंने अपने शूज़ रिमूव किए थे और मैं ऐसे ही यहाँ पर विदाउट शूज़ जैसे घूम रहा था। जैसे ही फिर मैं यहाँ से निकलने लगा, फिर ये मेरा है वीडियो जब मैं हैदराबाद से इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहा था डायरेक्ट मालदीव्स के लिए। तो यहाँ से जाते जाते मैंने एक भाई साहब को बोला कि भाई एक और हल्का सा वीडियो बना दीजिए। फिर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और मैं यहाँ से निकल गया और मैं उनको बोल रहा हूँ कि फ़्लाइट को भी दिखाइए। यही फ़्लाइट था, इंडिगो ही था बट इंटरनेशनल था। जैसे ही हम मालदीव्स के कुछ करीब पहुँचने वाले थे तो कुछ इस तरह से नज़ारा था, देखिए बाहर का। टोटली बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स, बहुत बड़े बड़े समुंदर है और समुद्रों के बिल्कुल बीच में कि इस टाइप से कुछ मालदीव्स बसा हुआ है। और मालदीव्स में क्या है कि बहुत ही अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं। और ये देखिए मालदीव्स का एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का नाम है वेनेला एयरपोर्ट इंटरनेशनल। वेनेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव में है। इसके जस्ट सामने ये देखिए, यहाँ से आपको बसेस जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी। और यहाँ से देखिए कुछ मैंने इस टाइप से वीडियो बनाया था। पानी देखिए, अलग ही फीलिंग है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर उस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा था, लास्ट मंथ की बात है। और जब मैं मालदीव्स में था तो कुछ इस तरह से मौसम था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पहुँचा ऐसा लग रहा था जैसे मई जून का मौसम है, पसीना पसीना हो गया था। मैं टी शर्ट में ही आ गया, फिर बहुत बुरा हाल हो गया था गर्मी से, क्योंकि आदत नहीं है ना। ये देखिए ये यहाँ का एयरपोर्ट है। यहाँ से यहाँ पर 24 आवर यहाँ पर ये सिक्योरिटी रहती है जो देखती रहती है किसको, बस से जो आ रही थी जा रही थी, तो गाड़ियाँ आ रही जा रही है तो उसके हिसाब से गेस्टों को आने जाने के लिए बोलते हैं। ये एयरपोर्ट है वेनेला एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, आपको पता ही है, कोई भी चीज़ हमें लेनी हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फिर मैं जहाँ पर स्टे कर रहा था माले सिटी में, वो ये जगह है। यहाँ पर मैं नाइट टाइम पे ऐसे घूमने निकला था तो देखिए कुछ इस तरह से वहाँ का नज़ारा था। और इसके जस्ट जहाँ से स्कूटियाँ आ रही है इसके जस्ट सामने बहुत बड़ा समुंदर है। और यहाँ पर क्या है कि साइड में एक हल्का सा एक ऐसा बना हुआ कि जहाँ पर ऐसा आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ का नज़ारा है। ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा माले सिटी में पड़ता है। हम माले सिटी, ये कुछ इस प्रकार से माले सिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए स्पीड बोट्स खड़े हुए हैं, इनको स्पीड बोट बोलते हैं। और ये स्पीड बोट ही यहाँ पर काम आते हैं, क्योंकि हमें किसी भी आइलैंड से एक दूसरे आइलैंड में जाना है तो विदाउट स्पीड बोट हम नहीं जा सकते। यहाँ से स्पीड बोट होता है। और यहाँ पर क्या होता है मालदीव्स में, जितने भी बड़े बड़े रिजॉर्ट है, 5 स्टार 4 स्टार जो रिजॉर्ट्स हैं, उनके सबके अपने पर्सनल स्पीड बोट्स होते हैं। राइट, जैसे हम इंडिया में होते हैं, हम बड़े बड़े रिजॉर्ट में जैसे होता है होटल, तो उनके क्या होती है, गाड़ियाँ वगैरह होती है ना गेस्टों को आने जाने के लिए। बट यहाँ पर क्या हो, स्पीड बोट होते हैं। स्पीड बोट आपको हार्डली 1.5-2 घंटे में आपको वहाँ पर छोड़ देंगे जहाँ जिस आइलैंड में आपने जाना है। जैसे यहाँ पर आइलैंड में है माफूशी है, बाकी का तो मुझे उतना पता भी नहीं है। माफूशी आइलैंड है, एक धीरिगू करके कुछ ऐसा है, कुछ नाम ही ऐसे अटपटे मुझे समझ से आ रहे मेरे तो। बट ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ रोड है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ से आपको अब जब एयरपोर्ट के लिए जाना है तो ये जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, ये माले सिटी से डायरेक्ट आपको सीधा छोड़ेगा आगे, जहाँ से आपको जो फेरी बोलते हैं यहाँ पर, फेरी एक टाइप से वही, मतलब नाव टाइप, किश्ती टाइप ही है वो भी, जैसे हम लोग पहाड़ी में किश्ती बोलेंगे। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही लंबी, ये पूरा वेनेला एयरपोर्ट है। तो यहाँ जाने के लिए आपको इस रोड से आना पड़ेगा। बाय वॉक आप आराम से आ सकते हो। जब आप नए हो तो आपको फिर वही टैक्सी करके आओ, फिर कुछ MBR यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टैक्सी वाले को। देन वो आपको आगे ड्रॉप कर देगा। वहाँ से आपको फेरी लेना है, 15 रुपये या 20 रुपये की मिलती है। यहाँ का जो पैसा है 15 रुपये, 15 MBR या फिर 20 MBR, मतलब मालदीवियन रुपया। यहाँ हमारे यहाँ रुपया होता है, यहाँ पर रुपया होता है।
तो यहाँ पर आपने वो पैसा इनको देना होता है फेरी स्टेशन में, वहाँ पर आपको फेरी मिलेगी, उसमें कम से कम 25-30 लोग आराम से जाते हैं, और जैसे वो पूरी भर जाती है तो वो आपको छोड़ेगी सीधा वेनेला एयरपोर्ट। अभी कुछ आपको दिखेगा सब कुछ सामने, ये देखिए ऐसी सिटी है। और सारी मैक्सिमम मैंने यहाँ पर गाड़ियाँ देखी, कोई जापान से इंपोर्ट कराई हुई है, कोई चाइना से, अलग ही टाइप की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस प्रकार की गाड़ियाँ दिखेगी आपको, अलग अलग टाइप की। और लोग काफ़ी अच्छे हैं मालदीव्स में, मैंने देखा हेल्पफुल पर्सन है। देखो हर जगह वैसे तो होते ही है बेकार लोग, लेकिन जैसे बोला जाता है बाहर देश में ऐसा वैसा, तो मैंने देखा इतना नहीं है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर फर्स्ट डे पहुँचा था तो मेरे को तो चल एक ने लिफ्ट दे दी थी बेचारे ने, बाय स्कूटी से उसने लिफ्ट दे दी थी मेरे को, और अगले कहीं चौराहे पे छोड़ दिया था। मुझे तो पता नहीं चल रहा था, बट मुझे लगा नहीं, थोड़ा डर रहा था मैं यार, फर्स्ट टाइम है, नया नया हूँ कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं था, सब अच्छे लोग थे। ये देखिए स्पीड बोट, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, बहुत लोग घूमने आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर घूमने आता है। और बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है मालदीव, बहुत ज़्यादा। जो हमारे इंडिया में बस स्टैंडों में जो रूम मिलते हैं 500-600 में, वो ही रूम का मालदीव्स में जो कॉस्ट है पर नाइट का, अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 23 to 2500 पर नाइट है। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम मैंने जो लोग देखे बांग्लादेश के, मैक्सिमम माले सिटी पूरा बांग्लादेश के लोगों से भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि क्या है कि इनको जो यहाँ पर जो सैलरी मिलता है MBR में या फिर डॉलर में, तो बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा उसका कन्वर्ट हो जाता है, और अच्छा एक हो जाता मंथली अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 35,000 समथिंग हो ही जाता, 35 to 40,000 के बीच। और मालदीव में जो बेसिक सैलरी है, लोग बोलते हैं कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मालदीव जाओगे, जैसे आप खुद जाओगे, फिर अब जॉब के लिए सर्च करोगे, देखोगे तो आपको नॉर्मली $350 से $400 के बीच ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, $300-350। ये बस बोलने की बातें होती है कि आपको इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप 5 स्टार रिजॉर्ट में जाते हो तो आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना पैसा कमा सकते हो, बिकॉज 5 स्टार रिजॉर्ट में आपको सर्विस चार्जेस प्रोवाइड होता है। अगर आपको बेसिक सैलरी 400 भी मिल जाती है 5 स्टार में, तो $300-400 आपको सर्विस चार्ज मिलेगा, तो वो $800-900 बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60-70 हज़ार रुपये आराम से आप अर्न कर सकते हो इंडिया का। तो ये देखिए लोग यहाँ पर कोई छोड़ रहे हैं, कोई लेके जा रहे हैं, और ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से कोई फेरी इन्होंने अपने फेरी स्टेशन में रखी हुई है। इसको फेरी स्टेशन बोलते हैं। पूरा देखिए कहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और कहाँ तक है, देखो बहुत बड़ा फेरी स्टेशन है। इसमें बोट भी, अब स्पीड बोट भी है, फेरी भी है, सारी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे फिर मैंने वहाँ से टिकट लिया, जो मैंने आपको बताया टिकट वहाँ से लेना होता है। फिर उसके बाद में फेरी के अंदर बैठ गया था, फिर वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके आसपास बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छे अच्छे कुछ बैंक है, और कुछ ऐसे कोई बहुत बड़े ऐसे लाइक स्टोर है, मतलब इंटरनेशनल टाइप के बहुत बड़े बड़े हैं, बट साफ़ सुथरा बहुत है। देखिए आप पानी देखिए, मज़ा आ जाएगा देख के, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं वैसे राजस्थान में भी रहा हूँ, गोवा में भी कुछ टाइम रहा था, बट इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा है मालदीव में गर्मी। बट क्या कर सकते हैं, सब जगह का अपना वेदर होता है। कहीं हमारे हिमाचल में उस टाइम पे बर्फ़बारी हो रही थी, और यहाँ पर देखिए आप धूप एकदम सिर के ऊपर और पसीना पसीना। ये देखिए इस्लामिक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर जो एक्सपेंसिव है, जो चीज़ें एक्सपेंसिव है, उसका रीज़न जो लगता है मुझे वो यही है कि यहाँ पर सारी चीज़ें इंपोर्ट बाहर से होती है ना, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है चीज़ें। खाना ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर। और मैक्सिमम यहाँ पर फ़िश मिलता है, फ़िश हर एक चीज़ में फ़िश यहाँ पर इंक्लूड होता ही होता है इनके। ऐसा कोई भी फूड नहीं होगा जिसमें इंक्लूड फ़िश नहीं डालेंगे ये लोग, सच्ची बात है। ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्डिंग है। ये देखिए सिंगापुर एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, क्या लिखा है पता नहीं, क्या ही लिखा हुआ है, समझ से बाहर है। यहाँ से ये रास्ता जाता है, देखो कितना चला मैं, उस टाइम से चल रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट का रास्ता है कम से कम, ये बाय वॉकिंग डिस्टेंस इतना है। अगर आप यहाँ से गाड़ी से आते हैं तो आपको कम से कम मालदीव्स का 100 MBR देना पड़ता है, जो कि इंडिया का 500 समथिंग होता है। इंडिया का मतलब मालदीव का 1 रुपया इंडिया का, नहीं हाँ ऐसा ही है कुछ, कन्वर्ट इतने में ही होता है, एक का 4 है, कुछ ऐसा है शायद।
इंडिया का डबल है ना, तभी तो हमें बहुत महंगा पड़ता है मालदीव। मालदीव में आपको एक चीज़ बता दूं कि पर नाइट का किराया यहाँ पर अगर अच्छे अच्छे किसी 4 स्टार्स अपना रिजॉर्ट नहीं, होटल में भी रुक गया तो कम से कम 60-70 हज़ार पर नाइट है। अगर तो रिजॉर्ट में रुक गया तो 2-2.5 लाख पर नाइट है। फिर सोचो कितना पैसा आ रहा है मालदीव्स में। तभी तो इतना ज़्यादा सर्विस चार्ज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय के लिए वहाँ पर। ये मेरा खुद का एक लाइव एक्सपीरियंस है मालदीव्स का इंटरनेशनल। देखिए कुछ इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पर। अकेला था मैं, देखिए अकेले में यहाँ चल रहा था, अकेला कोई नहीं था। लोग तो दुनिया के थे, दुनिया भर के लोग थे, हर एक देश के कोने के लोग। ये देखिए शायद वियतनाम से थे ये लोग, कोई थाईलैंड से था, कोई कहाँ से था। ये देखिए पहुँच गया मैं फेरी स्टेशन, सामने जो आपको दिख रहा है ये है फेरी स्टेशन। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, टिकट लेना होता है, फिर उसके बाद वो बता देते कि इस टाइम आपका फेरी यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया उसके बाद मैंने देखा लाइन काफ़ी लंबी लगी थी अंदर। उस टाइम पे बाहर से देखा था मैंने, बट जब मेरी बारी आ गई थी तब फिर थोड़ा कम भी हो गया था। फिर मैंने यहाँ से फेरी का टिकट लिया। अभी देखना आप अंदर, ये देखिए यहाँ से इसका अंदर का जाने का रास्ता है। और यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम से जाना पड़ता है, जहाँ से लिखा है इन्होंने जाना है वहीं से जाना होता है। ये देखिए आप इधर उधर से घुसेंगे तो फिर आपको मतलब रूल्स के साथ चलना पड़ता है यहाँ पर। और हर एक चीज़ का रूल है, ऐसा नहीं है कि भाई, और यहाँ पर कोई वो नहीं चलता है, अप्रोच वाला सिस्टम भी नहीं है। चलो लोकेलिटी तो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी। ये देखिए मैं फेरी के अंदर बैठ चुका हूँ सीधा। ये देखिए ये फेरी है, ये बैक कर रहा है। ये देखो कितने सारे लोग बैठे हुए, कोई श्रीलंका से था, कोई कहाँ से था, कोई कहाँ से था। ये जो भाई साहब मेरे साथ बैठा हुआ है, तिलक रखते दिलशान जैसे दिख रहा है, ये चश्मे वाला, ये श्रीलंका से था। और एक देखो सामने एक सनत जयसूर्य बैठा हुआ है, ये भी था। ये सारे लोग थे। तो ये फेरी बैक हो रही थी। और देखिए कोई इंग्लैंड से आया था, कोई कहाँ से, सब लोग थे। मतलब आपको पता है इतना बड़ा देश है और इतना फेमस है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए ये मैं आगे ही बैठा था, मुझे आगे की सीट मिली थी। यहाँ पर मैंने अपना लगेज रखा था और यहाँ से हम चल पड़े थे सीधे वेलेना एयरपोर्ट। ये आपको सामने जो दिख रही है ना बिल्डिंग, ये सामने लंबी जैसी आपको इतनी नज़दीक दिख रही थी, क्या सोचोगे यार ये तो अब भी पहुँच जाऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते देखना कितना टाइम लग जाता, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ पानी ही पानी, ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। ये देखिए इसके बीच में, और एकदम से कभी पानी का इतना वो मतलब उछाल भर जाती है ना पानी में, एकदम से ऊपर ऊपर नीचे हो जाती है एकदम से फेरी, डर ही लग जाता है। सामने जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा है। इसको हुल्लू माले बोलते हैं। यहाँ इसके आगे हुल्लू माले आता है, वो भी एक आइलैंड है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट है। पर फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ बेनेला एयरपोर्ट। ये है माले सिटी टू बेनेला एयरपोर्ट। जो माले सिटी है वो यहाँ का कैपिटल है। वो मैंने आपको दिखा दी, पूरी सिटी दिखा दी थी मैंने, जहाँ पर वो स्कूटियाँ वगैरह थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ माले सिटी से बेनेला एयरपोर्ट। ये देखिए ये 2 लोग होते हैं, एक इसमें ये कंडक्टरी करता है, दूसरा ये देखिए मैंने वीडियो भी बनाया था याददाश्त के लिए। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर बताई होती इन्होंने, सारी चीज़ें इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। देखो कि अगर कहीं बाय द वे कुछ पानी में कुछ हो जाता है, पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर ये ऐसा वैसा हो जाता है, डगमगा जाता है अगर फेरी, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें सब कुछ है, जैकेट है इसके अंदर, सारा है इसके अंदर रखे हुए, वाटर जो जैकेट होते हैं। ये देखिए ऐसा पानी है, देखो ये मैंने थोड़ा बाहर से वीडियो लिया था, डर लग रहा था कहीं ज़्यादा उछाल हो गए तो फ़ोन भी चला जाएगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने पकड़ के तो फिट ही रखा था। अगर फ़ोन चला गया फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर, कैसे आएंगे फिर, बहुत प्रॉब्लम होता है। लोगों के देश है, लोगों के रूल है, लोग तो वैसे भी फिर उतना इंग्लिश भी नहीं आता कि हम लोग उतना कम्युनिकेट कर पाए। पर ये लोग जो भी है समुद्री टाइप के जो यहाँ के लोग हैं, वो लाइक गोवा जैसा ही है, बट गोवा अलग है, ये तो बहुत ज़्यादा अलग है। और जो लोगों की बात कर रहा हूँ वैसे ये लोग लाइक गोवा जैसे समुंदर जो मतलब आइलैंड में रहते लोग, जो जिन्हें आदत होती है टापू में रहने का, तो कैसे होते हैं ना लोग इस टाइप के। ये कुछ नॉन वेज के बहुत ज़्यादा शौकीन है ये लोग। ये देखो भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं फेरी को। ऐसी होती फेरी, देखिए गेट होता है अंदर आने के लिए, फिर बैठने के लिए नॉर्मल ऐसे चेयर लगी होती है, और सामने सामान रखने के लिए जगह होती है। ये हम कुछ
टाइम बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। सामने ये जो लंबी बिल्डिंग है ये बेनेला एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत बड़ा है ये तो, अभी आपको बिल्डिंग दिख रही है। जब हाँ मैंने बनाई ये वीडियो, आगे भी आपको अंदर भी दिख जाएगा, बहुत ही बड़ा है। लेकिन है पूरा चारों तरफ पानी ही पानी। मैं तो ऐसा सोच रहा था कहीं यहाँ पर ऐसा ज़्यादा बारिश या कुछ ऐसे हमारे जैसे फ्लड आता है ऐसा आगे तो डूब जाएगा। देखिए ये देखिए स्पीड बोट आपके सामने से जा रही है, देखो कितनी स्पीड में जाती है स्पीड बोट। देखा, ये फ़ोन में कैप्चर की हुई है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही थी। जब ये स्पीड बोट हमारे सामने से निकल रही थी ना तो पानी का इतना ज़्यादा उछाल हो गया था, तो ये ऐसी हो गई थी। जो फेरी जिसमें मैं बैठा था, जो हम लोग बैठे थे, तो ऐसी हो गई थी, अप एंड डाउन हो गया, तो डर ही गया था मैं तो पानी ही पानी है, कहाँ जाओगे अगर गिर गए कुछ हो गया तो। सोचो चारों तरफ पानी ही पानी है। ये देखो कितनी स्पीड में गई वो बोट, देखो कहाँ पहुँच गई। ये 2-2.5 घंटे में सीधा आपको आइलैंड छोड़ देती है। ये होती है सभी रिजॉर्ट की अपनी पर्सनल स्पीड बोट, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये देखिए लोगों ने लगेज रखे हुए हैं, ऐसे लगेज रखे जाते हैं। देखो जैसे लगेज सब ने रखे हुए हैं अपने लगेज। मैंने भी यहाँ पर अपना बैग रखा हुआ था, शायद वीडियो में आया नहीं वो। ये देखिए अब आपको सामने और बिल्डिंग दिख रही होगी, सारा एयरपोर्ट है, टोटल एयरपोर्ट है ये। फ्लाइटें आ रही है जा रही है, वो भी दिख जाएगी आपको अगर कोई आ रही होगी तो। यहीं से आती है, यहीं से। ओह अच्छा, ये वीडियो बीच में रह गई। ये है वो फेरी स्टेशन जहाँ से टिकट लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से मैंने टिकट लिया था, ये देखो मैं चल पड़ा था, फिर मैं इस बोट के अंदर एंटर हो गया था। ये देखिए कुछ इस तरह से गेट होता है, फिर यहाँ से इसको बैक किया जाता है फेरी को, और फिर इसको मोड़ के सीधा आगे के लिए रवाना किया जाता है। ये वीडियो बीच में रह गई तो एडिट करने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसे ऐसे ठीक राइट। ये देखिए इसे इसके अंदर जब मैं बैठा था, ये मेरा बैग है, देखो यहाँ से मैं बैठा था, इसमें ही मेरा बैग था। यहाँ मैंने इसको रख दिया, खुद में आया, फिर मैं यहाँ बैठा, ये मेरा हैंड कैरी बैग था, यहाँ पर मैं फिर बैठ गया था। यहाँ कुछ और भी थे अंग्रेज़ लोग, फॉरनर। हाँ ये वही वीडियो है, तब उस टाइम पे आ रहे थे लोग ना काफ़ी। जैसे फेरी का टिकट ले रहे थे तो फिर धीरे धीरे भर रहा था ये, उसके बाद भर गया था, फिर हम यहाँ से चल पड़े थे। ये वीडियो बीच में रह गई थी, थोड़ा पहले आनी चाहिए थी। चलो जो भी है, आपके सामने तो आ ही जाएगी वीडियो। इस टाइप से ये चल पड़े थे। ये पहुँचने वाले हैं हम अब एयरपोर्ट के पास। देखो ये देखो, ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जो फेरी स्टेशन होते बने होते हैं। यहाँ से फेरी आएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसा ही होता है। अभी छोड़ने आया ना, तो वहाँ पर भी फेरी स्टेशन में टिकट वाले ऑलरेडी वेटिंग में खड़े होंगे, जिन्होंने माले सिटी के लिए आना है। यहाँ इनके काउंटर्स बने होते हैं कि माले सिटी के लिए कौन से काउंटर से फेरी जाएगी, यहाँ के लिए कहाँ से कौन क्या जाएगा। ये देखो सामने जो दिख रहा है ये एयरपोर्ट, यहाँ पर ये रुक जाएगी, फिर हम यहाँ निकल जाएंगे। और ये देखो निकल गए और सीधे एयरपोर्ट। ये देखो यूएई की फ़्लाइट जा रही है, देखो एमिरेट्स, दुबई, सऊदी अरेबिया, कहीं मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट से ये हम जा रहे थे। ये मैं जब वापस आ रहा था, ये मैं मालदीव से चेक इन करवाने के बाद, अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं सीधा फ़्लाइट के लिए जा रहा था बाय बस। सभी जगह आपको पता बसेज होती है जो फ़्लाइट तक आपको ड्रॉप करती है। तो ये कुछ इस तरह से था। ये देखिए पूरा देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट है। जब आप बाहर से देख रहे थे समुंदर के वहाँ से, तो आपको लग रहा था कि बिल्डिंग है सामने, अंदर देखो कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर इंडिगो खड़ी थी और हम फ्लाइट के लिए रवाना हो गए थे। ये देखिए एक बस गई है, ये किसी और फ्लाइट का, इसके अंदर होंगे लोग। ये फ्लाइट शायद हमारी थी, आई मे बी, हाँ यही थी शायद, हाँ यही थी। अंदर को मुड़ेगी तो यही थी, अगर नहीं मुड़ेगी तो ये नहीं थी। नहीं ये नहीं थी, सॉरी ये नहीं थी, और थी, आगे थी, वो आगे थी, ये कोई और थी। यहाँ पर ऑलरेडी बसें लगी। आगे देखना कैसी कैसी फ़्लाइट है, आपको दिखाता हूँ मैं। वही वीडियो होना चाहिए अगर ये हुआ तो। हाँ वही देखो, ये पूरा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बाहर चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। ये देखिए यहाँ फ़्लाइटें कैसी कैसी होती है, देखो इंटरनेशनल फ़्लाइटें देखो। मैंने भी इससे पहले ज़्यादातर मैंने इंडिगो ही देखी थी, और
इंडिगो ही में किया मैंने सफ़र। और जब मैं लेह लद्दाख गया तो उसमें शायद स्पाइस जेट थी, उसमें गया था। ये पता नहीं कौन सी है, अब इसका तो नाम भी नहीं आ रहा मेरे को। कलरफुल फ़्लाइट अपनी कौन सी थी, हमारी फ़्लाइट नहीं थी ये किसी और की थी। मतलब ये इंटरनेशनल था बाहर का। हमें हैदराबाद आना था, मुझे तो हैदराबाद के लिए मेरी फ़्लाइट थी। ये भी बाहर की है, ये तो शायद दुबई की है। दुबई नहीं, श्रीलंका एयरलाइन है, राइट। हाँ, वन वर्ल्ड, हाँ वही है। ये श्रीलंका के लिए जा रही थी फ़्लाइट, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव एक तरह से आसपास ही है ना, पड़ोसी हो गए ये। तो यहाँ पर भी देखिए बसेस पहुँच चुकी थी और लोग यहाँ पर अब अपनी फ़्लाइट में बैठ रहे थे। अभी बस हमारी भी फ़्लाइट आने वाली है, आपको दिख जाएगी। शायद ये है हमारी फ़्लाइट, मे बी, हाँ यही होगी। इंडिगो ही थी हमारी भी ना, इंटरनेशनल। तो ये हमें हैदराबाद ड्रॉप करेगी। उसके बाद हैदराबाद में फिर से वेटिंग था, नहीं हैदराबाद में वेटिंग नहीं था। हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट 2-3 घंटे के बाद थी। आते टाइम वेटिंग था, क्योंकि आते टाइम मैं रुका काफ़ी, बट जाते टाइम नहीं था। जाते टाइम मेरी इंस्टेंटली थी उसी टाइम ही। यहाँ यही हमारी फ़्लाइट है, ये देखिए यहाँ मैं पहुँच गया। यहाँ बस हमारे को अब ड्रॉप करेगी ये। और अच्छी बात यह कि मैं जब मालदीव्स के आ रहा था तो मेरी उस टाइम विंडो सीट थी। ये देखिए जैसे ही विंडो सीट का नाम लिया, ये देखिए फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी। ये देखिए मैं मालदीव्स को बाय बाय कर रहा था और मैं हैदराबाद वापस अपने मुल्क, अपने देश इंडिया आ रहा था। ये देखिए कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा। ये हमारी फ़्लाइट चल पड़ी थी और हमें इंतज़ार था कब हम हैदराबाद पहुँचे और फिर डायरेक्ट दिल्ली, फिर सीधे देवभूमि कुल्लू। ये देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से फ़्लाइट धीरे 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 रनवे पे अपना टेक ऑफ करने का प्लान बना रही थी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वो टाइम लगाया इतने रनवे पे, काफ़ी ज़्यादा इधर इधर इधर। फिर ये शायद फाइनली वाली वीडियो जब यहाँ से हम टेक ऑफ करने वाले थे, कुछ इस तरह से देखो ये मुड़ेगी और फिर सीधा टेक ऑफ करेगी फ़्लाइट। फिर देखना, अब ये देखो और फ्लाइट जा रही है आपके सामने से, ये पता नहीं कौन सी है। दुनिया भर की फ़्लाइट है, दुनिया भर के लोग, अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मतलब भाषाएं, सब कुछ। ये आ गए थे हम फाइनली अपने रनवे पे शायद। हाँ, अब यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और जैसे देखना टेक ऑफ करती, देखना स्पीड कितनी बढ़ जाती फ़्लाइट की। ये देखो, हाँ अब बढ़ गई स्पीड धीरे 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 धीरे। इतनी स्पीड में जाती है फ़्लाइट कि अब हम सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया फ़्लाइट में ना, तो डर भी जाते हैं सच में। अब यहाँ से बूस्टर भरेगा, ये बूस्टर हो गया। अब चल पड़ी फ़्लाइट, अब देखना कैसे स्पीड में जाएगी। पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाती है। देखो फ़्लाइट की स्पीड, देखो फ़्लाइट की स्पीड, बहुत आवाज़ आती है गड़ 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 करके, डर भी जाते हैं इसमें। ये देखो स्पीड, ये बढ़ गई स्पीड, अब ये बड़ी स्पीड, अब सीधा करेगी टेक ऑफ। देखना ऊपर जब टेक ऑफ करती ना फ़्लाइट, तो बोलते हैं पहाड़ी भाषा में शाह आइंदा उज्जे। सच में सांस ऊपर आ जाती है। बेल्ट फिट रखनी पड़ती है, जो बोलते हैं ना कुर्सी की पेटी, उसमें जो बेल्ट लगी होती है ना, वो बिल्कुल टाइट रखनी चाहिए। मैं तो टाइट ही रखता हूँ। जब टेक ऑफ करती है तो फ्लाइट ऐसी ऊपर जाती है, तो फिर ऊपर नीचे हो जाता सांस। डरना नहीं चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा गोवा जाते टाइम, तो डर गया था मैं, बट अब तो आदत सी हो गई है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई था कि आप लोग भी देख सको कि कैसा कैसा क्या होता है। नॉर्मल होता है, जैसे आप जाते हो एयरपोर्ट, सिंपल सा अपना चेक इन किया, आईडी से लिया, बोर्डिंग पास लिया, चेक इन किया, फिर उसका लगेज के लिए आपको पूछेंगे, उसके बाद सिंपल आपको सीट नंबर दी जाएगी। इंटरनेशनल में जाते तो इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आपको आंसर देना होता है। ये देखो, अब देखो फ्लाइट की स्पीड। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दम चाहिए होता है, सच में बोलूँ। वैसे तो होता कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे जो पहाड़ी लोग हैं, आदत नहीं है, कभी गए नहीं है, तो डर भी लगता है। देखो स्पीड देखो फ्लाइट की कितनी है, खुद देखो आप स्पीड, इस स्पीड में जा रही है। अब देखना कैसे उड़ेगी ऊपर, सीधा नीचे समुद्र दिख जाएगा आपको। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखना शी हो जाएगी। देखना हो, वीडियो पूरी देखना, ये वही शी, ये देखो वही शी। अब नीचे दिखेगा आपको, अब सीधा
मालदीव का आइलैंड, बड़े बड़े समुंदर दिखेंगे आपको नीचे में। ये देखना अब डाउन हो जाएगी ना तो पीछे समुंदर, ये देखो ऐसा है मालदीव, देखो नीचे कैसा है। ऐसे नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो के थ्रू, कोई नहीं दिखाएगा आपको। ऐसा है मालदीव, देखो पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में ऐसा है। और इसी जगह का वैल्यू अरबों रुपये है। ये देखो नीचे कितने सारे स्वीट बोट खड़े हुए हैं, आपको लगेगा जैसे कमल के बत्तख, मतलब बत्तख खड़े हैं फिर कमल के फूल, तो क्या एक बत्तख लग रहा है, जैसे ये नहीं है, ये स्पीड बोट है सारे के सारे। ये छोटे छोटे दिखते हैं ना, अब इतनी ऊपर उड़ती है फ्लाइट तो छोटे दिखेंगे। ये देखो मैंने ऐसी ऐसी वीडियो लेने की कोशिश की है कि ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए वीडियो को देख के। ये पूरी एक वीडियो बनाई थी मैंने 30-32 मिनट की। ये कुछ इस प्रकार से था मेरा पूरा का पूरा ट्रिप। अभी मैं वापस हैदराबाद के लिए आ रहा था, फिर हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट डोमेस्टिक से डायरेक्ट दिल्ली के लिए थी। तो ये थी कुछ यादें, कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये देखिए कितना ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता प्लेन तो बादल तो बहुत ज़्यादा डाउन देते। ये देखिए मैंने जूमिंग करने की भी कोशिश की है, उतना अच्छा फ़ोन तो है नहीं, लेकिन चलो तब भी अच्छा ही कैप्चर किया है इसने। ये देखिए कितने नीचे रह गया आइलैंड। बाय बाय मालदीव, वापस बैक टू इंडिया। ये देखिए बादल, ये बादल है नीचे, देखो कितने डाउन है बादल। आप खुद देखो आप कितने ऊपर उड़ती फ्लाइट, बहुत ज़्यादा ऊपर। 2.5 घंटे का था, 2-2.5 घंटे का मेरा ट्रैवल था हैदराबाद का, फिर 2 घंटे का वहाँ से दिल्ली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 घंटे का पूरा ट्रैवल डिस्टेंस था मेरा। और अच्छा रहा ट्रिप, और आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। अब मैं इसको आप सबके सामने शेयर करूँगा यूट्यूब में, और जो भी मेरे यूट्यूब पे भाई बहन है, जो भी बड़े छोटे, सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ आपके क्वेश्चंस हो इंटरनेशनल के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मुझे आता है वही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गया इतना ज़्यादा तो नहीं आता, जो आता है वो बता दूँगा। ठीक है गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना ख्याल रखना। मिलेंगे फिर आप सबके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।